दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तवायफ औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की, सारे गांव वालों की चीखें निकल गईं। हर कोई हैरान परेशान हो गया, कैसे एक तवायफ औरत जानवर बन गई। उसके साथ अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया है। इस जालिम औरत का गुनाह, जिसके करने से अल्लाह पाक ने इसे ऐसी भयंकर सजा दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं दोस्तों, बगदाद के शहर में एक नेक और खूबसूरत नौजवान रहता था, जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया, अपना कमाने खाने लगा। उसके घर में एक छोटा सा तोता भी रखा हुआ था। वह नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वह तो तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और उनको अपनी ज़ुबान से अदा किया करता था। वह तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान इस तोते को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवायफ का घर था। वह तवायफ बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवायफ के मामा ने एक दिन इस तवायफ को कह दिया कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर नौजवान है जिसने कभी आपको नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वह बहुत नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वह तवायफ औरत कहने लगी, यह कैसे हो सकता है। मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। ये कौन सा इतना बड़ा आलिम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता। उसकी मुलाजिमों ने कहा, आप चाहो तो आजमा कर देख लो। उसने कहा, ठीक है। अब इस तवायफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वह लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके, बहका सके। वह लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नज़र उठाकर उसको नहीं देखता। नज़र झुकाकर मस्जिद में जाता और नज़र झुकाकर वापस अपने घर को चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर इस लड़के ने कभी नज़र उठाकर उस वाइफ की तरफ नहीं देखा था। एक दिन वह तवायफ जानबूझकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इस नौजवान ने जब इस लड़की को ज़मीन पर पड़े हुए देखा, तो उस नौजवान ने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है वहाँ खड़े। हर इंसान ने कहा, इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि उस तवायफ ने अपना भेज बदला हुआ था। वहाँ खड़े लोगों ने कहा, ये किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा, उसको उठाए और मेरे घर पर पहुंचा दे। फिर लोग उस लड़की को उठाकर उस लड़के के घर ले गए। लड़की सोचने लगी, मेरा पहला कामयाब हो गया। अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ, और रात की तन्हाई में बहका और भी आसान होगा। वह लड़का ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वह औरत उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है। वह बदक औरत कमज़ोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। इस बदक औरत ने हर तरह के तीर चलाए, मगर वह अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वह थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि एक बूढ़ा इंसान भी होता तो वह भी मेरे पीछे आ जाता। ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है, माँ बाप कहाँ हैं, आपका घर कहाँ है। उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और यह कहकर वह रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगे कि आप मेरे लिए एक गैर मरम औरत है और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदक औरत ने जब यह सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी। उस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना ही होगा। यह बात सुनकर बदमलगी कि किस तरह इससे गुनाह करवाऊं, मगर फिर भी वह थक हार कर हर तरीके से नाकाम रही। सुबह उस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गरीब औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। मौलाना साहब ने कहा, अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस है, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो। आखिरकार एक ना एक दिन तो तुमने शादी करनी ही है। उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूँ। यह सुनकर वह खौफ अज़दा हो गई और सोचने लगी कि मेरा तो इरादा निकाह करने का नहीं है, मैं तो उससे नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ, इसकी बीवी बनने नहीं आई। इस बदक औरत ने उस नौजवान को कहा,
मुझे आज रात सोचने का टाइम दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वह रात भर सोचती रही। आखिर करूं तो क्या करूं? फिर उस औरत ने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर यह नौजवान तो मुझे मिलेगा। जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने इस नौजवान से कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं, और इस तरह एक औरत की ज़िंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह करवा लिया। सब लोग नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए। उसने निकाह कर लिया। वह नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे। जब उस औरत का उस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वह कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ। अब मैं तो उसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन उस लड़के के निकाह में हूँ, उसकी बीवी हूँ। उस बदक औरत ने अपनी मुलाजिम को पैगाम भेजा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कोई बंदोबस्त करो। वह मुलाजिम उसके पास आई और कहने लगी कि अब आप उसकी बीवी बन चुकी हैं, यहाँ से कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया था? इस बटामज औरत ने कहा, मैं उसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से उसे जलील करना चाहती थी, क्योंकि वह लड़का तो मुझे देखता भी नहीं था। तो फिर मैं और क्या करती? मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मुझे यह पसंद नहीं, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। मुलाजिम ने उसको कहा कि आप ऐसा करें, उसे तलाक ले लें, और वह कहने लगी, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है और मुझे यह कभी भी तलाक नहीं देगा। वह बदक औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाह, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको मार देती हूँ, और अपने कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहाँ हर रोज़ अमीर अमीर लोग मेरे यहाँ आया करते थे, मेरे ऊपर हज़ारों दीनार निछावर किया करते थे। मुझे उसके साथ नहीं रहना। उसने मुलाजिमों से बोला कि तुम मुझे जहर ला कर दो ताकि मैं इसको मार दूँ। जब मुलाजिम ने यह सुना तो वह मुलाजिम जहर का इंतज़ाम करने लगी। इस मुलाजिम ने उसको जहर ला कर दिया, और जब रात को अल्लाह वाला नौजवान घर आया तो वह बदक औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वह खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब वह जो तोता जो उसके घर में हर वक्त मौजूद रहता था ये सब देख रहा था। उस तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वह अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो? तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ। उसकी यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया। खाना खाकर उसने अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ उसको तकलीफ़ हो शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियाँ चला रहा है। वह बदक औरत कहने लगी, मुझे लगता है कि आपने कोई उल्टी सीधी चीज़ खा ली होगी। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो, मौलाना सा को बुला कर लाओ। और उसके सामने उसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया। उस बदक औरत को ज़रा भी उस पर तरस न आया। अल्लाह नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई, और वहाँ तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते को कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। उसने अपने मुलाजिम को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहाँ आओ। उनकी मुलाजिम आई और उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा, उसको वहाँ दफन किया, और दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आज़ाद हूँ। उसके बाद फिर वह अपनी तवायफ और अपनी बदका वाले अड्डे में चली गई और फिर वहीं जिनाकारी में लग गई। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने उसको एक ज़िंदगी दी थी। अगर वह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और परहेज़ गढ़बंस थी। अगर वह चाहती अपनी आखिर तक संवार सकती थी, मगर उसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिर तक को बर्बाद कर लिया, बल्कि अपने शौहर को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया। वह अब तवायफ भी थी, मगर अब वह एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फज्र का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उसका शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वह बहुत परेशान हुआ और उनके घर में आया। उसका दरवाज़ा खटखटाया, मगर उसके घर का दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। मौलाना साहब यही सोच रहे थे, शायद वह सो रहा होगा, मगर वह यह भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द कभी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब जौहर का वक्त हुआ और देखा अभी भी उसका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया, उन्होंने किसी को भेजा,
مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا ہے۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے طوطا چیخ رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر خالی تھا، سوائے اس طوطے کے اس گھر میں اور کوئی نہ تھا، اور وہاں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوئے ہیں۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا۔ مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، نہیں، ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا، وہ مجھے بنا بتائے نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ پریشان نہ ہو، سو جائیں۔ مولانا صاحب اپنے بستر پر گئے اور سو گئے، مگر مولانا صاحب نے خواب میں دیکھا کہ اس کا شاگرد رو رہا ہے اور ان کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس خواب کا بیان اپنی بیوی کو سنایا۔ انہوں نے کہا، آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایسے خواب آ رہے ہیں۔ اور پھر مولانا نے دوسری رات وہی خواب دیکھا، مگر تیسری رات بھی وہی خواب دیکھا کہ ان کا شاگرد انہی کپڑوں میں لٹ پٹ ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا کہ اٹھ کر وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے ویسے ویسے سے ان کا راج کھلتا جا رہا تھا، اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے شہن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب بہت پریشان تھے کہ مجھے اس کے گھر کا اشارہ کیوں مل رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لیے اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے، اور ان کو دیکھتے ہوئے وہ طوطا پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب زمین کو کھودا گیا تو وہ تڑپ کر رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ان کا پیارا شاگرد ان کو اس حالت میں ملے گا۔ ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا۔ مولانا سوچنے لگے کہ کون ظالم ہے جس نے ان کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ان کی لاش ایسے تھی جیسے ان کو ابھی ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کی تدفین کا انتظام کیا، اور سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر اس نوجوان کو مارا کس نے اس کو قتل کیا۔ مولانا صاحب اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود طوطا بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ طوطا زندگی بھر نہیں بول پائے گا، مگر اللہ پاک نے اس طوطے کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا، وہ عورت ایک طوائف تھی، ظالم تھی، وہ جنا کرنا چاہتی تھی، وہ بدک عورت تو یہاں بھینس بدل کر آئی تھی، اس نے سب کو یہاں بیوقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا، اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا۔ اب وہ دوبارہ جناکاری اور بدکا کے لیے اپنے کوٹھے پر چلی گئی ہے۔ اتنا بتا کر طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب استے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس طوائف بدک عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے کہ باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدک عورت کی ملازم روتی ہوئی آئی، اور اس مولانا نے کہا کہ آپ اس نیک نوجوان کے استاد ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا، ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں، اس کا باپ بھی ہوں، تم باہر بلاؤ اس طوائف کو، اس بدک عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس مولانا نے کہا، اس کو اس کے کی سزا مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو مار کر اپنے بدکا کے اڈے پر آئی، وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکا کے لیے نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اس کو ہم نے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے کیونکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے۔ پھر اس اللہ والے کے ساتھ اس عورت نے جو بھی کیا، میں بھی اس کے ساتھ شامل تھی، اور آہستہ آہستہ میرا چہرہ بھی بدل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری حالت اس جیسی بن جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے، اور اس نوجوان کو کہے مجھے معاف کر دیں۔ اللہ پاک نے ہماری دنیا ہی جنم بنا دی ہے۔ اس مولانا صاحب نے کہا،
اللہ پاک نے تمہاری سزا کو تمہیں دنیا میں ہی دے دیا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا تو شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری مالکن تو ہمیشہ کے لیے بندر کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برائی سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ بننا مت بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔